बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फॉर स्कॉलरशिप एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शिष्यवृत्ति एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए तथा हमारा अन्य सभी वीडियो देखने के लिए बेसिक भारत टेक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करिए। हमें विश्वास है कि हम आपको ओलंपियाड चैंपियन में सबसे अधिक ऊंचाई तक लेके जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अब हम चलते हैं आज के पाठ्यक्रम पर। स्कॉलरशिप एग्जाम इंटेलिजेंस रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क पार्ट वन। शिष्यवृत्ति परीक्षा बुद्धिमत्ता प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाग एक। आप देखेंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाग एक। यह क्वेश्चन मार्क के लिए हम सीरीज में या नंबर सीरीज में बदल करके वहां पर हम क्या लिखते हैं उसका भाग एक पार्ट वन आप देखेंगे। शिष्यवृत्ति परीक्षा बुद्धिमत्ता रिप्लेस क्वेश्चन मार्क पार्ट वन। अब ये आपके सामने ये पहला प्रश्न है और इसके लिए सबसे पहले आपको समय दिया जाता है। आप इसको हल करिए, फिर आप कैसे हल करेंगे वीडियो को पॉज़ करिए और फिर हल करिए, फिर हमारा उत्तर देखिए। ये देखिए आपको समय दिया जाता है, वीडियो को पॉज़ करिए, हल करिए, फिर हमारा उत्तर देखिए। Thank you. Time out. समाप्त. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे। फाइंड आउट द नंबर व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम कौन सा अंक यहाँ पर रखेंगे। यह हमको ऐसे बहुत से प्रश्नों का आपको अभ्यास करना होगा। सबसे अधिक नंबर तभी आ सकते हैं जब आप अत्यधिक अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, खुद हल करने का प्रयास करेंगे और बार-बार अभ्यास करेंगे, आप ज़रूर जो है प्रश्न हल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पहला प्रश्न आपके सामने है, कैसे हम हल करते हैं। तमाम तरह के श्रेणी बना कर के हम सोचते हैं, इस पर दिमाग लगाते हैं, कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब इसका हल करने का कैसे उत्तर निकलेगा, हम सब तरह से इधर से भी जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं, हम इधर से भी जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कैसे भी हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये बात हमको समझना होगा कि हम जैसे भी जोड़ेंगे उसमें हमारा एक ही सूत्र, एक ही फ़ॉर्मूला पैटर्न इस पर लगना चाहिए। अब आप देखिए हम जोड़ते हैं एक क्रम, इस प्रकार की लाइन को जोड़ते हैं तो 5 + 51 + 8 कितना आ जाता है 5 1 6 और 8 6 14 और 5 1 6 64 आ गया। अब हम इस लाइन को जोड़ते हैं, इस क्रम में हम इस लाइन को जोड़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा फार्मूला इस पे फिट होता है। 3 + 39 + 7 अब इसको हमने जोड़ दिया तो ये आ गया 49। ये देखिए ये 64 भी 8 का स्क्वायर है और 49 भी 7 का वर्ग है। इसका मतलब अब हम ये जोड़ेंगे, ये भी वर्ग आना चाहिए। तो हो गया कितना 6 धन 6 धन अब यहाँ पर हम क्या लिखें कि ये वर्ग हो जाए 4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 16, 16 हो गया तो ये 4 का वर्ग हो गया। और कोई संख्या बैठती है क्या? तो इसके बाद 6 धन 6 धन हम 9 भी जोड़ के देखते हैं कितना हुआ 25, 25 हुआ इसका मतलब ये 5 का वर्ग है। तो इसका मतलब हमारा 2 अल्टरनेट इसमें सही होगा। एक तो 4 और दूसरा 9 ये दोनों अल्टरनेट हमारे इस प्रश्न के लिए सही होंगे। तो उत्तर होगा पहले का 4 और तीसरे का 9। अब हम अगला देखिए। ये देखिए, अगला प्रश्न ए फ़रवरी
2020 का है। अब इसको हम एक नियम पैटर्न फार्मूला पैटर्न पर जाते हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं। जैसे कि हम अब देखिए आप कैसे फार्मूला पैटर्न इसमें बैठता है। हम अपने दिमाग को इतना तेज कर लेंगे कि तुरंत हमारा दिमाग पकड़ने की कोशिश करे कि आखिर कौन सा फार्मूला इस पर बैठता है, कौन सा बैठ सकता है, और ऐसा हम बहुत कम समय में हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका वीडियो पॉज़ करिए और फिर खुद हल करने की कोशिश करिए, फिर हम बताएँगे। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. हाँ, अब देखिए कैसे, अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, इधर आया 23, तो हम ऐसा करते हैं 10 गुणे 2 धन 6 भागे 2, ये देखिए। तो ये हो जाएगा, ये इधर का 20 हो गया, धन और 6 में 2 से भाग दे दिए 3 हो गया, तो ये आ गया 23। ये हमारा फार्मूला फिटिंग होता है। ये मतलब इसका दुगुना करते हैं, इसका दुगुना कर दिए और इसका आधा हाफ हाफ करके इसमें जोड़ दिए, इसका दुगुना कर दिए और इसका आधा करके इसमें जोड़ दिए। वही क्रम हम इसमें लगाते हैं, 7 का दुगुना धन 4 का आधा, आधा मतलब 2 से भाग दे दिए, तो ये हो गया 14 और इसका आधा कर दिए तो 2 बराबर 16। अब ये पैटर्न हमारा बैठता है। अब हम इसमें नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्ट उत्तर में आएंगे। देखिए 9 गुणे 2 धन 6 का आधा, ये अब आएगा 18 और 6 का आधा कितना हो गया 3, ये हो गया, तो आया कितना 21। तो इसका सही उत्तर ये दूसरा है 21। अब आप देखिए अगला प्रश्न, ये है, ये फरवरी 2018 का प्रश्न है। अब आप देखिए इसको कैसे हल करते हैं। हम तमाम तरह से इसमें हमको उलझा भी सकता है, हम कई तरह से भी सोचते हैं। हमारी सोचने की क्षमता तभी बढ़ सकती है जब हम बार-बार प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो पॉज़ करिए, आप खुद हल करने की कोशिश करिए। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम कुछ इसमें हमको उलझन जैसा प्रश्न भी दे देगा कि आप इसमें उलझे रहिए। तो लेकिन वो उसमें रहता नहीं। देखिए आप, पहले हम ये अंदर की त्रिभुज के अंदर का देखते हैं, वृत्त के अंदर का छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम अंदर का जोड़ते हैं। तो 99 प्लस 59 प्लस 86। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 244, ये 244 आ गया। अब इसके बाद दूसरे में देखते हैं क्या यही फार्मूला बैठता है क्या, क्योंकि ये तीनों को जोड़ दिए तो आ गया हमारा कितना हुआ 244। अब इसके अंदर का भी जोड़ते हैं, 66 प्लस 37 प्लस 55, ये इसके अंदर का तीनों जोड़ दिए। अब देखते हैं तो कितना आता है, 7 13 5 18, ये भी आ गया 158। वेरी गुड, ये फार्मूला बैठता है। देखिए यहाँ पर जो अंक ए और ए जो अंक दिए गए हैं, ये केवल हमको उलझाने के लिए दिए गए हैं कि हम उसके बारे में सोचते रह जाएं और हमारा टाइम चला जाए, इसलिए हमें अपनी बुद्धिमानी दिमाग को लगाना पड़ेगा। अब ये 49 हो गया और ए 94। अब हम इसको जोड़ेंगे, 16 4 20 यहाँ हो गया। इसके बाद 11 15 7 22 220। अब ये 220 हमारा ये उत्तर सही आ गया। अब सही उत्तर इसका हो गया कितना, तीसरा आया 220। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले हम आपको वीडियो पॉज़ करने का समय देते हैं और हल करिए, फिर उत्तर देखिए। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा-सा इसमें हम समझना पड़ेगा आपको कि क्या
इसके लिए हम कैसे हल करते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ये ऐसा कुछ बैठता नहीं, हम लिखते हैं यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में। जब हमको कुछ ऐसा समझ में ना आए तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में कर देते हैं। 2 है, 12 है, 36 है और 36, इसके बाद 80 है, इसके बाद 150 है, इसके बाद 252 है, बढ़ता क्रम 392 है। और एक बात हम और ध्यान रखेंगे, हमारा जो भी उत्तर इधर दिया गया है, वह 500 से अधिक है। इसका मतलब 500 से ज़्यादा वाला ही उत्तर आएगा। यहाँ पर एक कम संख्या जो आप देख रहे हैं 500 से ज़्यादा केवल यही है। और दूसरा उत्तर 500 से ज़्यादा नहीं है। तो या तो ये 500 से ज़्यादा आएगा, इसके ठीक नीचे का आ सकता है या उसके और नीचे का आ सकता है। लेकिन हम क्रम कैसे बैठाएँगे? अब आप देखिए, इसमें क्रम कैसे बैठता है, 2 के लिए 1, 1 का वर्ग धन 1 का घन। तो 1 का वर्ग 1 और 1 का घन 1 बराबर 2, ये आपका आ गया। अब इसके बाद हम एक क्रम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे बैठता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 का वर्ग धन 2 का घन, ये आ गया कितना, 2 का वर्ग 4 धन 2 का वर्ग 8, ये हो गया 12। तो ये देखिए, ये फार्मूला एक और हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना, 3 का वर्ग धन 3 का घन। अब ये आ जाएगा 3 तिरिक का 9 और ये आ जाएगा 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, ये आ गया 36। अब ये फार्मूला हमारा कन्फर्म हो गया, यही लगेगा। लेकिन हम अब देखते हैं कि किसके ऊपर तक यह फार्मूला कहाँ तक जाता है, जो कि हमारा ए इससे बड़ा आए। अब हम देखते हैं, क्योंकि बार-बार हम करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा। तो 810 आ सकता है, फिर या 7 का, 7 से भी 7 का करके हम देखते हैं कितना आता है, 7 का वर्ग धन 7 का घन। अब देखिए 7 का वर्ग 49 धन 7 का घन आपको कितना हो जाएगा, 343। 343 आप जोड़ेंगे तो 392 आएगा। 392, इसका मतलब इसके आगे का 7 से भी 392 आया, 392 के बाद 8 वाला आ सकता है। तो ये आया 8 का वर्ग धन 8 का घन, क्योंकि 500 से ज़्यादा उत्तर भी हम देखते रहेंगे। ये हो गया 64। और अगर हम 8 का घन करते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 512, ये बराबर हो जाएगा 576। वेरी गुड। आप ये आया 576 और इसका उत्तर हुआ थर्ड, तीसरा। ये देखिए, तीसरा 576। अगला प्रश्न। अब इसमें भी वही, हम पहले आपको समय दे देते हैं, आप वीडियो पॉज़ करके खुद हल करने की कोशिश करिए। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. हाँ, अब देखिए, अब इसके लिए ज़रा क्रम बनाइए। आप ऐसा दिमाग दौड़ाइएगा, बहुत तेज़ दिमाग दौड़ाइएगा। हर प्रश्न के लिए यहाँ पर दिमाग का ही खेल है। अगर आप दिमाग लगाते रहे, सोचते रहे, थिंकिंग पावर आप बढ़ा लिए, तो आप ये सब प्रश्न बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। और ये प्रश्न अगर आपने हल कर दिया, तो आपके दिमाग की कैपेसिटी जो है, माइंड डेवलपमेंट कैपेसिटी, वो एकदम हाई लेवल की हो जाएगी। कोई भी प्रश्न या किसी भी प्रतियोगिता का प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसका फ़ॉर्मूला चुनते हैं, देखते हैं। ऐसे ही छोटा अंक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे 20 आता है। तो यहाँ पर या जोड़ सकते हैं, अब 5 7 5 12 और 4 2 6, तो 12 6 18 हुआ। अब देखो 7 5 12 और 4 दूनी 8, 7 5 12 फिर 4 दूनी 8, कौन-सा पहले के लिए क्या बैठा? 7 धन 5 धन 4 गुणे 2, आया कितना? 7 5 12 और धन 8, 4 दूनी 8। देखिए, पहले ऐसा 5 4 9 नहीं करेंगे,
ये 5 4 9 आप नहीं करेंगे क्योंकि पहले गुणा करते हैं, इसलिए ये सब बातें कॉमन बेसिक बातें हैं, आप ज़रूर जानते होंगे। ये आया 20 सही उत्तर आ गया। दूसरे के लिए चेक करते हैं। 7 धन 3 ये यहाँ पर ये गलत है। तो 4 धन 2 4 धन 2 फिर धन 7 गुणे 3 ये हो गया। तो यहाँ पर हम 7 तिरिक 21 हो जाएगा। पहले गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। 4 2 6 21 6 27 ये हमारा बिल्कुल 27 बैठ गया, ये सही। तो इसको हम चेक नहीं, यही पैटर्न हमारा लगेगा, इसके लिए भी यही लगेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 7 धन 9 धन 2 गुणे 8। अब देखिए इसको पहले हम ये गुणा करते हैं। 8 दूनी 16 और 9 7 16 तो ये हो जाएगा 32। अब है क्या उत्तर में, बिल्कुल सही, ये तीसरा इसका सही है। ये देखिए आप, इसका तीसरा 32 उत्तर आएगा। अब आपके सामने अगला प्रश्न ये है। अब पहले आपको समय देते हैं, जरा आप वीडियो को पॉज करिए, सेल्फ हल करने की कोशिश करिए, फिर आप देखते हैं कि इसका सही उत्तर Thank क्या you. होगा। Time out. Some out. See हाँ next question on screen. हाँ हाँ, इसमें देखिए अब आप खुद ही दिमाग दौड़ाइए, आखिर कौन सी सीरीज इस पूरे प्रश्न के लिए बैठती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है जिसको आपको रिप्लेस करना है। जब बात दिमाग से बाहर जाए, समझ में न आए, तो हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। 11 11 13 17 17 23 31 ऐसा इसी क्रम से हम लिखते हैं। ये ऐसा हो सकता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसके बाद का क्या है। ये देखिए 23 के बाद 41 53 67 इस क्रम से ये बढ़ रहा है। 67 के बाद 83 ये क्रम है जो कि चल रहा है। जरा देखिए इसमें क्या है होता है। ये देखिए अब हम ऐसा सोचेंगे कि कितना जोड़ते हैं या कितना घटाते हैं। 11 में हमने कितना जोड़ा, 11 2 13, लेकिन ये सब अभाज्य संख्या ही आ रहा है, तो अभाज्य संख्या बनना चाहिए। 11 2 13। अब इसमें कितना जोड़ा, इन दोनों में 11 में इतना जोड़ा, 13 4 4। अब इसमें कितना जोड़ा, 17 6। अब इसमें हमने कितना जोड़ा, इसमें हमको 8 जोड़ना चाहिए, धन 8। तो इसमें अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 31 ये आएगा। अगर हमने 8 जोड़ी तो अब इसके बाद 31 में हम 31 में हम अब 10 जोड़ेंगे तो 41 आ गया, ठीक। फिर हम 12 जोड़ेंगे, इन दोनों में 12 देखते हैं कि बराबर बैठता है कि नहीं। 12 जोड़े तो 41 में 12 जोड़े तो 53 आया। इसका मतलब ये हमको 23 में 8 जोड़ने पर 31 आएगा। यह यहाँ पर मिसिंग नंबर है, यहाँ पर। तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर 31। 31 तीसरे के लिए ये तीसरा ऑप्शन सही है। तो तीसरे इसके लिए 31 इसका सही उत्तर होगा। अब आप देखिए, मेहनत हमारी सफलता आपकी। चैनल से जुड़े रहिए, यही है आपकी बुद्धिमानी। और सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको बहुत अच्छे ध्यान से आप सुने होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।